हेलो फ्रेंड्स, कैरियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम होम साइंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा एक गैर सेलुलोसी रेशा का उदाहरण है? ए जूट, बी रेयान, सी नायलॉन, डी लिनन। इसका राइट ऑप्शन होगा सी नायलॉन। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान 7 से कम वाले पदार्थ हैं। ए अमाशय रस, बी काफी, सी सेब का रस, डी कार की बैटरी का तरल, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता? ए धोने के सोडे के साथ अपक्रिया, बी केलगान की विधि, सी उबालकर, डी आयन विनिमय विधि। इसका राइट ऑप्शन होगा सी उबालकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए लैक्टोज खट्टा दूध, बी कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, सी फार्मिक अम्ल लाल चींटी, डी टार्ट्रिक अम्ल अंगूर का रस। इसका राइट ऑप्शन होगा ए लैक्टोज खट्टे दूध में नहीं पाया जाता है। लैक्टोज जो है दूध व दूध से बने उत्पादों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? ए गन्ना, बी सफेद मूसली, सी सनाय, डी रतन जोत। इसका राइट ऑप्शन होगा रतन जोत का प्रयोग वनस्पति बायोडीजल बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन धागा किससे बना होता है? ए पॉलीएस्टर पॉलीमर, बी पॉलीएमाइड पॉलीमर, सी पॉलीविनाइल पॉलीमर, डी पॉलीसेकेराइड। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन बनाई जाती है ए पॉलीएथिलीन से, बी पॉलीप्रोपिलीन से, सी पॉलीएमाइड से, डी पॉलीएस्टर से। इसका राइट ऑप्शन होगा सी पॉलीएमाइड से। अगला क्वेश्चन है, हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? ए टालेंस, बी बेकेलाइट, सी नायलॉन 66, डी टेरिलीन। इसका राइट ऑप्शन होगा सी नायलॉन 66। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ए ऊन, बी चमड़ा, सी नायलॉन, डी रेशम। इसका राइट ऑप्शन है सी नायलॉन। ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, जबकि ऊन, चमड़ा, रेशम ये सभी प्राकृतिक बहुलक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? ए सेलुलोज, बी प्रोटीन, सी वसा, डी तेल। इसका राइट ऑप्शन होगा ए सेलुलोज जो है वनस्पति फाइबर का आधार है। अगला क्वेश्चन है, रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए सेलुलोज, बी पेट्रोलियम, सी कोयला, डी प्लास्टिक। इसका राइट ऑप्शन होगा सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकाल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ए नायलॉन, बी कृत्रिम रेशम, सी टेरिलीन, डी रबड़। इसका राइट ऑप्शन होगा सी टेरिलीन। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है? ये सोडियम क्लोराइड, बी कास्टिक सोडा, सी सोडियम बेंजोएट, डी गंधक का अम्ल। इसका राइट ऑप्शन होगा सी सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल
कारक एजेंट क्या है? ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन, डी आयोडीन। इसका राइट ऑप्शन है सी फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट, डी पोटेशियम कार्बोनेट। इसका राइट ऑप्शन है सी सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम धोने का सोडा है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतया जाना जाता है ए लाइम, बी सोडा, सी ग्लास, डी क्वार्टज। इसका राइट ऑप्शन होगा बी सोडा। अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। ए बेकिंग सोडा, बी चूना, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी वॉशिंग सोडा। इसका राइट ऑप्शन होगा डी वॉशिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका रासायनिक सूत्र जो है सी है Na2CO3.10H2O। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी पोटेशियम कार्बोनेट, डी पोटेशियम कार्बोनेट। इसका राइट ऑप्शन होगा डी पोटेशियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? ए एल्युमिनियम क्लोराइड, बी एल्युमिनियम सोडा, सी एल्युमिनियम सल्फेट, डी पोटास एलम। इसका राइट ऑप्शन होगा डी पोटास एलम। अगला क्वेश्चन है, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए सफेद सीमेंट, बी सफेद लेड, सी जिंक ऑक्साइड, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जीव की या जीवन की मूलभूत यूनिट क्या है? ए कोशिका, बी अंग, सी ऊतक, डी नासिका। इसका राइट ऑप्शन होगा ए जीवन की मूलभूत इकाई है जो है कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादक कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? ए क्लोरोप्लास्ट, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जो द्रव कहलाता है यह किससे बना होता है? ए केवल कोशिका द्रव से, बी केवल केंद्रक द्रव से, सी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से, डी कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ये तीनों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज, डी जल। इसका राइट ऑप्शन होगा जल। जल जो है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिका में नाभिक नहीं होता? ए मूल रोम कोशिका, बी लाल रक्त कोशिका, सी प्लेटलेट, डी मोनोसाइट। इसका राइट ऑप्शन है बी लाल रक्त कोशिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग
कहे जाते हैं या सुसाइड बैग कहे जाते हैं? ए लाइसोसोम्स, बी राइबोसोम्स, सी डिस्टोसोम्स, डी जो है फेगोसोम्स। इसका राइट ऑप्शन होगा ए लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती बैग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्ध पारगम है? ए कोशिका झिल्ली, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी कोशिका भित्ति, डी केंद्रक। इसका राइट ऑप्शन है ए कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है या ऊर्जा का घर कहा जाता है? ए गाल्जी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, डी लाइसोसोम्स। इसका राइट ऑप्शन होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम्स, डी न्यूक्लियस। इसका राइट ऑप्शन होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ए लाल रक्त कोशिका, बी यकृत कोशिका, सी मांसपेशियों कोशिका, डी श्वेत रक्त कोशिका। इसका राइट ऑप्शन है ए लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है? ए केंद्रक, बी प्लाज्मा, सी लाइसोसोम्स, डी क्रोमोसोम। इसका राइट ऑप्शन है ए केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र नहीं है? ए केंद्रक, बी कोशिका, सी प्लाज्मा, डी कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है सी प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ए बैक्टीरियम, बी ब्रेड मोल्ड, सी लाइसोसोम्स, डी माइकोप्लाज्मा। इसका राइट ऑप्शन होगा डी माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, डीएनए का संबंध किस अति मूल प्रोटीन से है, उसे क्या कहते हैं? ए गैर एल्बुमिन, बी हिस्टोन, सी गैर हिस्टोन, डी एल्बुमिन। इसका राइट ऑप्शन है बी हिस्टोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? इसका राइट ऑप्शन है ए सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक में डीएनए समूह होता है। अगला क्वेश्चन है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है? ए प्रोटीन संश्लेषण, बी लिपिड संश्लेषण, सी जैव संश्लेषण, डी विषैले पदार्थों का निर्वेशीकरण। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं होता है? ए थायमिन, बी एडेनिन, सी ग्वानिन, डी साइटोसिन। इसका राइट ऑप्शन होगा ए थायमिन। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी प्रतिकृति बनाना, डी अनुवाद करना। इसका राइट ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम्स होता है? ए डीएनए में, बी आरएनए, सी आरएनए, डी प्रोटीन्स। तो राइबोसोम्स जो होता है सी आरएनए में होता है। अगला क्वेश्चन है,
आनुवंशिक यूनिट जीन होता है? ए केंद्रीय झिल्ली में, बी कोशिका कला में, सी लाइसोसोम में, डी गुणसूत्रों में। इसका राइट ऑप्शन है डी, जीन जो होता है गुणसूत्रों में होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ए जेकब तथा मोनोड से, या बी वाटसन तथा क्रिक, सी एच.जी. खुराना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है बी, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? ए फ्रेडरिक हाफमिस्चर ने, बी अल्ब्रेcht कोसेल ने, सी फोबस लेवेने ने, सी वाटसन और क्रिक ने। इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन, टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा टीका लगता है? ए डीपीटी, बी बीसीजी, सी टीएबी, डी कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ए, टिटनेस से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तपेदिक रोग के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ए बीसीजी, डी डीपीटी, सी टीएबी, डी सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा तपेदिक के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी, बीसीजी, कोई नहीं। तो इसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफ्लीज कीट के द्वारा कौन सा संचारित रोग है? ए मलेरिया ज्वर, बी पीत ज्वर, सी हैजा, डी टाइफाइड। इसका राइट ऑप्शन होगा मलेरिया ज्वर। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए और बी के आविष्कारकर्ता कौन है? ए हाफकिंस, बी मैकुलन, सी पाल एरिक। इसका राइट ऑप्शन है विटामिन ए और बी के खोजकर्ता जो हैं मैकुलन है। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्रसंचरण के आविष्कारकर्ता कौन है? ए एडवर्ड जेनर, बी लुबिनहाक, सी विलियम हार्वे। तो रक्त प्रसंचरण के खोजकर्ता जो है सी विलियम हार्वे हैं। एडवर्ड जेनर ने टीका की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, आँख की मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण कौन सा रोग होता है? ए डिप्लोपिया, सी सास, डी हाइपरटेंशन, डी गाउट। इसका राइट ऑप्शन होगा ए डिस्फोलिपिया। ये आँख में मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होता है। ये हमारे 50 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। इस प्रकार और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।